बारे में जानेंगे कि उनकी लाइफ़स्टाइल दिनचर्या कैसी रहनी चाहिए। सबसे पहले प्रोस्टेट के पेशेंट्स के लिए कुछ सिंपल घर में चीज़ें होती हैं, वो यूज़फुल होती है। जैसे आंवला हो गया, कुछ पेशेंट्स को अगर पेशाब में जलन होती है, तो छोटी इलायची रात भर पानी में भिगो के सवेरे वो पानी पी सकते हैं। मॉर्निंग में आप पंपकिन सीड्स यानी वो दूधी भोपला जो कहते हैं, उसके सीड्स आप ले सकते हैं। रात में सोक करके रखना है 2 चम्मच बीज और वो सवेरे ले सकते हैं। सबसे अच्छा है एक्सरसाइज प्रोस्टेट के पेशेंट्स के लिए सूर्य नमस्कार, क्योंकि क्या होता है कुछ पेशेंट्स में ब्लैडर वीक होना शुरू हो जाता है। प्रोस्टेट की सर्जरी के बाद भी बहुत सारे पेशेंट्स का यूरिन फ्लो बढ़ता नहीं, उसका कारण है कि उनका ब्लैडर वीक हो चुका होता है। तो ब्लैडर स्ट्रांग रहे, उनका पेल्विक मसल स्ट्रांग रहे, तो ही पेल्विक मसल्स की सपोर्ट से ब्लैडर स्ट्रांग रहता है। तो उसके लिए सूर्य नमस्कार सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है। जिन लोगों को कमर में दर्द है उन्होंने ये डॉक्टर की सलाह से एक्सरसाइज करनी चाहिए। दूसरा है मूलबंध प्राणायाम। मूलबंध प्राणायाम ये आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। मूलबंध प्राणायाम से आपका प्रोस्टेट को अलग से एक्सरसाइज मिलता है। पेल्विक मसल स्ट्रांग होते हैं और यूरिन फ्लो बढ़ने में हेल्प हो जाती है। खाने में जैसे हमें बासी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, चने की चीज़ें कम खानी चाहिए जिससे गैस बढ़े। खाने को हेवी, कफ और वात बढ़ाने वाले आहार यानी ज़्यादा ठंडा, ज़्यादा रूखा, ज़्यादा गाढ़ा यानी दूध की चीज़ें, मिल्क प्रोटीन्स या दही ये बंद करना है। छाछ आप ले सकते हैं। और जैसे ज़्यादा फ्रिज का ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स हुए या ठंडी चीज़ें जैसे आइसक्रीम हुई, ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। खाने के पहले अगर आप 2 टोमेटोज़ दोनों टाइम लेते हैं, तो प्रोस्टेट के पेशेंट्स के लिए टोमेटो में लाइकोपेन होता है, वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। अखरोट भी प्रोस्टेट के लिए अच्छे है। अखरोट का शेप और प्रोस्टेट ग्लैंड का शेप एक ही तरह से है। तो इसके लिए आयुर्वेद में यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे ये एक सिद्धांत है, जो यूनिवर्स में है वही हमारी बॉडी में अलग-अलग चीज़ें है, तो उससे उनको फ़ायदा होता है। तो अखरोट आपके प्रोस्टेट के लिए फ़ायदा होता है। खाने में अलग-अलग चीज़ें का परहेज़, जैसे कि आप ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी, मिर्च कम खानी है। और लाइफ़स्टाइल में एक्सरसाइज़ जैसे मैंने कही सूर्य नमस्कार, मूल प्राणायाम ये करते रहना है। और पानी कितना पीना चाहिए ये भी एक बड़ा क्वेश्चंस आता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें पानी प्रोस्टेट के पेशेंट ने या यूरिन के पेशेंट्स ने जिनको यूटीआई भी है उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है कि पानी कितना पीना चाहिए। पानी आपको ज़बान को पढ़ना होगा या सोचना होगा। जब आपकी टंग कहेगी कि मुझे पानी पीना है तभी पानी पीना चाहिए। और जनरली 1.5 से 2 लीटर पानी सफिशिएंट है अगर आप घर में बैठे मॉर्निंग 6 o'clock से लेके शाम को 6 o'clock तक। उसके ऊपर आप एक्सेस पानी पीते हैं तो भी यूरिन को ज़्यादा जाएँगे या प्रॉब्लम होगा, उससे कम भी पीते हैं तो भी यूरिन को ज़्यादा जाएँगे, बोथ प्रोस्टेट पेशेंट्स और यूरिन प्रॉब्लम के पेशेंट्स। तो पानी 1.5 से 2 लीटर यानी 2 घंटे में 1 ग्लास इस तरह से मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ज़्यादा पानी पीते हैं। आयुर्वेद में एक अत्यंबुपानिक कंसेप्ट है जिसमें ज़्यादा पानी पीने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो ज़्यादा पानी पीना नहीं चाहिए, 8 से 10 ग्लास सफिशिएंट पानी है। और पेट साफ रहे इसकी तरफ काफ़ी पेशेंट्स ने ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर पेट साफ नहीं होगा तो भी यूरिन के सिम्पटम्स आपके डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो पेट साफ होने के लिए आपको एक तो फाइबर्स खाने में ज़्यादा लेने चाहिए, खाना चबा-चबा के खाना चाहिए, क्योंकि हमारा सलाइवा ही उस खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करेगा। अगर किसी को दाँत नहीं है तो मिक्सर में ग्राइंड करके खाना वो ले सकते हैं, क्योंकि ओल्ड एज में बहुत सारे पेशेंट्स के दाँत नहीं रहते हैं, तो उनको कॉन्स्टिपेशन से ये चीज़ें हो सकती है। तो ये लाइफ़स्टाइल और डाइट स्टाइल अगर आप रखते हैं तो प्रोस्टेट के लिए आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोस्टेट के बारे में जो नॉलेज है या जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो पसंद आएगी। धन्यवाद।